इस क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2। कैपिटल क्लोजिंग दी है। उसके बाद पार्टनर्स विड्रू 10,000 एंड 7,000 पर्सनल यूज, ड्राइंग दी हुई है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 49,000 का। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर अलाउड 10% पर एनम। आईओसी गलती से 10% लगा दिया गया, लगाना कितना था 6%। तो लगभग लगभग क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इस क्वेश्चन। अंतर यह है कि यहां पर नेट प्रॉफिट दिया है। आपको पता है नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? यहां पर नेट प्रॉफिट जो दिया है और डिविजिबल प्रॉफिट, पिछले में देखना क्या दिया होता, डिविजिबल। उससे पहले वाले में क्या था, डिविजिबल। यहां पर डिविजिबल था और यहां पर नेट है। आपसे अगर मैं ये पूछूं इस क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट कितना था, या इससे पहले वाले क्वेश्चन का नेट प्रॉफिट कितना था, तो क्या बताएंगे आप? नेट प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी। नेट प्रॉफिट इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सैलरी प्लस आईओसी। बनाओगे या नहीं? क्योंकि आप याद करो, जब पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाया करते थे तो आप क्या करते थे? पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाते समय आप क्या करते थे? यहां पर रखते थे नेट प्रॉफिट, यहां रखते थे आईओसी, यहां रखते थे सैलरी, यहां रखते थे डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। बोलो सही है या गलत है? तो जब डिविजिबल प्रॉफिट इन दोनों को माइनस करके आता है, मतलब इन तीनों को अगर प्लस कर दिया जाए, तब नेट प्रॉफिट बनता है। अब इस क्वेश्चन में सैलरी तो दी नहीं है, लेकिन आईओसी तो दिया है ना, यानी आईओसी और डिविजिबल प्रॉफिट को मर्ज करके बनता है नेट प्रॉफिट। आप 49,000 को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो गलत ही आएगा। हमें पहले उसमें से आईओसी हटाना है, आईओसी हटाकर जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आईओसी तो तब निकलेगा जब ओपनिंग निकलेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ध्यान दीजिएगा। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? क्लोजिंग कैपिटल 101,200 बाद बंद 70800। ठीक है, इसमें ऐड कर दिया जाता है ड्राइंग को। क्वेश्चन में ड्राइंग दी है कितनी? 10,000, 7,000, 111,200, 77,800। ठीक है, इसमें से लेस कर दिया जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। कितना दिया है डिविजिबल प्रॉफिट? नहीं दिया, नहीं दिया, जो आएगा माइनस कर ले। फिर जो आएगा उस पर लगाएंगे आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट गलती से लगा दिया? तो 10/110। जो यहां फिगर आएंगे उसका 10/110 करेंगे। जब यही अमाउंट नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो आईओसी नहीं है, और आईओसी नहीं है तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तब जो निकल कर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल। बोलो सही है? यानी हम ये कह सकते हैं इस डिविजिबल प्रॉफिट और नेट इंटरेस्ट दोनों को मर्ज कर दें तो नेट प्रॉफिट बनेगा। सही है? अब इसका कैलकुलेशन कैसे बनाया जाए, चलिए हम डाल रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट समझना ध्यान से, क्या कर रहे हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 1, कंबाइंड क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कंबाइंड कितनी है? 101,200 प्लस 70800। टोटल लगा लो
1,72,000 1,72,000। एक बार चेक कर लेना, ये आ रही है 70 और एक 71 और एक 72, हाँ 1,72,000। कंबाइंड कैपिटल आ गई क्लोजिंग। इसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग, कंबाइंड ड्राइंग ऑफ ए एंड बी। कितनी ड्राइंग है? 10,000 और 7,000, दोनों को प्लस किया तो 17,000, ऐड किया 9,000 1,89,000। ये स्टेप समझ आया क्या? कंबाइंड ड्राइंग के बाद जो फिगर आया वो ये है, देखो टोटल कैपिटल, टोटल ड्राइंग, तो टोटल इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा ना। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें से हमें ये माइनस करना है और ये माइनस करना है। इंडिविजुअली तो दोनों चीजें दी नहीं है हमारे पास। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड देखें तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट माइनस कर लो, नेट प्रॉफिट जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी, दोनों चीजें मर्ज है। कितने का नेट प्रॉफिट दिया भैया? देखना 49,000, उसे माइनस कर दो 8,4,4 1,40,000। ये आ गई हमारी कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल। बोलो समझ आया क्या? कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब इस कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल पे कंबाइंड इंटरेस्ट निकाल लो। कंबाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,40,000 इंटू 10%, कितना हुआ? 14। अब 14,000 का कंबाइंड इंटरेस्ट आ गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस आईओसी। नेट प्रॉफिट कितना था? 49 माइनस आईओसी कितना? 14। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 30। ये आया डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को रखेंगे यहां पर 35,000 को। क्या रेशियो है इनका? डी रेशियो। तो 35 दूनी 70 7 21 21,000 और 14,000 माइनस किया 200 0 11 2 9 90 200 800 7 4 3 7 1 6 63,800। यहां तक क्लियर? अब यहां से लगाओ 10/110, 90 11 11 8 88 2 11 दूनी 22 8200 11 पंजे 55 55 8 11 8 88 8258। ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट रेट है? 6% पर एनम। 82,000 इंटू 6/100, 58,000 इंटू 6/100। 8 छिंग 48, 2 छिंग 12 49, 4800 और एक 49 20 4920। 5 के 30 3,000, 8 छिंग 48 480। एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर। बोलो समझ आया? करिए नोट।